आप सबको झारखंडी जोहार। एक बार फिर से हमारी टीम यहाँ पे उपस्थित है आप सबको क्लास देने के लिए। और ये आज जो है हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर था लेटर टू गॉड उससे उसी चैप्टर में हमारे पास दो पोएम हैं, एक है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को देखते हैं। ठीक है, तो इस डस्ट ऑफ स्नो में जैसे है क्या कि जो भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट साहब जो हैं यानी कि जो पोएट हैं इसके, उन्होंने क्या किया है, तो जैसे ये अक्सर जो है कि मतलब देखा जाए तो ये हमेशा सिंबलाइज पोएम को लिखते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करके ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मतलब हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, और क्रो जिसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, घर पे कौवे आ जाते हैं तो उसको भगाते हैं, लेकिन तोता और मैना आते हैं तो उसको भगाते नहीं है। तो मतलब दोनों नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने वाले जो हैं कि चीज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पोएट हैं इसको पॉजिटिवली वे में बताया है इन्होंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट साहब हैं। ठीक है, तो इनके विषय में कह रहा है सबसे पहला कि रिटेन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यानी कि ये जो पोएम है ये लिखा गया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट साहब के द्वारा। और कब? मार्च 26 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी को। ठीक है, इतने लंबे समय का इनका कार्यकाल रहा इस धरती पे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ये कि एन अमेरिकन पोएट, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के एक पोएट हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये अमेरिका के हैं, ये क्या करते हैं तो मोस्टली रिग्रेडेड फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि देखा जाए तो देहाती जीवन, यानी कि ग्रामीण जीवन जीने के लिए, और इनको जो है कि देखा जाए तो बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है बहुत ही सराहा जाता है, इनको याद किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पोयम में इन्होंने हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस कंटेंट का होता है और क्रो, इन दोनों का इस्तेमाल किया है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है ये कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर यूजुअली लिंक्ड विथ सॉरो, यानी हेमलॉक ट्री एंड क्रो ये दोनों सॉरो यानी दुख से जुड़े हुए हैं। बट हियर दे ब्रिंग अप पॉजिटिव चेंज, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनमें जो है पॉजिटिव चेंज ला करके दिखाया गया है। ठीक है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक अस फील होपफुल एंड इम्प्रूव आवर मूड। यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज इस पोएम के माध्यम से हम सबको मिलने वाला है कि जो छोटे छोटे एक्ट जो होते हैं या छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में घटित होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो हमें होपफुल बना सकते हैं, यानी आशावादी बना सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, यानी आगे जीने की उम्मीद हो सकती है, सक्सेस होने की उम्मीद हो सकती है, हैप्पीनेस की उम्मीद हो सकती है, एंड इम्प्रूव आवर मूड, और हमारी जो चेतना है उसको क्या करती है, तो उसको इम्प्रूव करती है, अच्छा बनाती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टैंजर्स के साथ जो है इसका क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। ठीक है, स्टैंजा के साथ समरी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का वो ये है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब कि रास्ते में एक कौवे ने, ठीक है, हेमलॉक ट्री के शाखाओं को हिला दिया जिससे मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कुछ टुकड़े गिर गए, बर्फ के कुछ टुकड़े गिर गए। अब ये तो हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखें, लेकिन इसका सारांश क्या है, इसका मीनिंग ओरिजिनली क्या निकलता है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं कि क्या है। ठीक है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। यहाँ पर जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक छोटे से इंसिडेंट को जो है यहाँ पर बताया है जो उनके चेतना को चेंज कर दिया, बदल दिया। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये देखने में थोड़ा आसान सिंपल सा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही मतलब क्या बोला जाए तो सिग्निफिकेंस है, सांकेतिक है, यानी कि उसका मीनिंग बहुत बड़ा निकलेगा। जैसे जनरली भाषा में नाम छोटे और दर्शन बड़े, जैसे पहले होता था नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसी का जस्ट अपोजिट समझ लो यहाँ पे। द पोएट वाज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। एक बार पोएट जो थे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चल गए थे, यानी चिंतित हो गए थे, और इनका मूड खराब हो गया था और ये होपलेस हो चुके थे। ठीक है,
ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ सॉरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, और वो दुख में डूब गए थे और वो गहन चिंतन कर रहे थे। अपना समझ में उनको नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, वो घूमते घूमते कहाँ तक पहुंचे, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हो गए। सडनली अ क्रो दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री shook the tree and the fine particle of snow from the tree fell on the poet। अचानक एक कौवा जो उस ट्री पर क्या था, बैठा हुआ था, उसने पेड़ को क्या किया, हिलाया, और जो फाइन पार्टिकल्स जो थे किसके, बर्फ के, यानी बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, कण थे, वो पोएट के ऊपर क्या हो गया, पेड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, ये पहला स्टैंजा का था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में कहता है ही हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। कहता है जब बर्फ गिरे मेरे ऊपर, ये पोएट कह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से, जब बर्फ मेरे ऊपर गिरे तो क्या हुआ कि मेरा हृदय जो है वो चेंज हो गया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे हृदय को इतना प्रसन्नता हुआ कि मेरा चेतना क्या हुआ, मेरा जो दिमाग था, मस्तिष्क था, जो सोच है वो पूरा बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और जिस दिन को मैं गहन चिंतन में, दुख में बर्बाद करने वाला था, उस दिन का कुछ हिस्सा मेरे लिए इसने बचा दिया। मतलब कि मान लो कि सुबह 7 बजे से वो दुखी हुए, दुखी मन से टहलना शुरू किए, और 12 बजे इनके ऊपर क्या हुआ कि बर्फ के टुकड़े गिरे, और उस समय उनकी जो है मूड वो चेंज हो चुकी थी। तो अब क्या है, 7 से 12 बजे तक तो उन्होंने समय को बर्बाद कर दिया। अब 12 बजने के बाद जो आगे वाला समय है वही सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी एक दिन का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा था वो क्या किया, इसने बचा दिया। ठीक है, अब आइए इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है वेन द सॉफ्ट एंड, सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है, वेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट, जब जो है ठंडी बर्फ, सॉफ्ट मने एकदम मुलायम, क्योंकि बर्फ के जो कण होते हैं, स्नो जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं, वो ऐसे हाथ से मसलेंगे तो मसला जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो जो है वो पोएट के ऊपर जब पड़े, इट चेंजेस हिज मूड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो इसने क्या किया, ये जो बर्फ के जो टुकड़े थे वो पोएट के जो स्टेट था, जो स्थिति थी दुख वाली, उसको किस में बदल दिया, हैप्पीनेस में बदल दिया। किसमें, हैप्पीनेस में। मतलब ये लाइन कह रहा है कि जब सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरा, तो ये जो है क्या किया, पोएट का जो उदासीनता जो थी, यानी उदासी वाला जो समय था, उसको हैप्पीनेस, खुशी वाले समय में बदल दिया। ही स्टार्टेड फीलिंग सूथड, इस सूथड का मतलब होता है पीसफुल एंड रिफ्रेश्ड, का मतलब उन्होंने अब क्या, तो पीसफुल यानी शांति, जो उनका दुख वाला समय था वो खत्म हो गया, दुख उनके दिमाग से निकल गया, दुख वाली जो सोच थी वो दिमाग से निकल गई। एंड रिफ्रेश्ड, और उनका दिमाग तरोताजगी महसूस करने लगा, यानी कि पूरा वो उनका फीलिंग जो था सुदृढ़ होना शुरू हो गया। ठीक है, दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प्ड हिम एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, ये छोटा सा जो घटना था वो मदद किया उनके दिन जो बचे हुए थे, दिन के जो हिस्से रिमेंड थे, बचे थे, ठीक है, उसको जो है कि एंजॉय करने के लिए उनको क्या किया, हेल्प किया, माने वो आनंदित होकर के आगे के दिन को उन्होंने बिताया। वो किसकी मदद से, तो वो डस्ट ऑफ स्नो की मदद से, जो हेमलॉक ट्री पर से क्रो ने क्या किया था, उनके ऊपर गिरा दिया था, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस को सूख करके। ही किसके लिए आया है, पोएट के लिए। दस बिकेम हैप्पी, और इसलिए पोएट जो है वो क्या हो गए, खुश हो गए। एट इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावे में और कष्ट में, दुख में जो उनका समय बीतने वाला था, व्यतीत होने वाला था, उसी दिन का कुछ हिस्सा जो है वो बच गया, और इस बात से वो खुश थे और आनंदित थे।
तो ये था हमारा इस पोएम का दोनों स्टेंजा का मीनिंग। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए इस लेक्चर को और इसको देख करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन यानी कि मैसेज तो फर्स्ट में ही हम लोग देख लिए थे, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, इसका मतलब भी वही है, मैसेज ही है। तो देख सकते हैं आप लोग, द पोएम टीचेज अस, इस पोएम से हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है इससे? दैट every small act in life can illuminate our soul and motivate us to do better। यानी ये पोयम हम सबको एक सीख सिखलाता है कि हमारे जीवन में घटित होने वाली छोटी से छोटी घटनाएं वो क्या करते हैं, हमारे शॉल को, माने कहा जाए तो हमारे आत्म को दुख देने वाले जो मतलब क्या होते हैं, जो पीड़ा देने वाली जो बातें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसको इल्यूमिनेट करता है, हमारे मन से निकाल देता है। एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर, और जो अभी तक जो किए थे उससे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये था ये पोयम। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैक बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए हम सब ने एक सीरीज़ लेकर आया हुआ है और उस सीरीज़ का नाम है अचूक बैच, जो कि आप लोग ऐप के माध्यम से 399 पर पूरे कोर्स को आप परचेज करके आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन में इसे ऐड करके अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पोएम के साथ, जिसका नाम है फायर एंड आइस। धन्यवाद।